नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के सरकारी स्कूलों को अब प्राइवेट स्कूल बनाने जा रहे हैं के पाठक। प्राइवेट स्कूल यानी उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर अब सरकारी स्कूल देगी। उस सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी सुविधाएं लाई जा रही हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से लाया जाएगा कि अब आपको कोई भी सरकारी स्कूल, आप अगर किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई सरकारी स्कूल, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है जो कि हाई टेक चीज़ों से लैस होगा। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया, यानी के पाठक की तरफ से नया निर्देश जारी किया गया है और ये कहा गया है कि तमाम जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ अटेंडेंस के लिए यानी हाजिरी के लिए अब बायोमेट्रिक लगेगी और तमाम जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल को दी जाती थी वो तमाम सुविधाएं अब बिहार के सरकारी स्कूलों को दी जाएगी। तो देखिए, भले ही के पाठक के फरमानों के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप सा मचा रहता है, भले ही के पाठक के नए नए आदेशों की वजह से तमाम जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षा पदाधिकारी और अधिकारी हैं वो खौफ खाए रहते हैं, लेकिन के पाठक ने अब एक नया फरमान जारी किया है जिसके बाद अब तमाम जितने भी बच्चे यानी सरकारी छात्र छात्राएं हैं और उनके अभिभावक हैं वो खुश हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सरकारी स्कूलों को पूरी तरह व्यवस्थित कर उसे निजी स्कूलों से टक्कर देने की कवायद कर रहे हैं। के पाठक स्कूलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। कमरे, शौचालय, लैब और साफ सफाई पर ध्यान देने के बाद अब अपर मुख्य सचिव सूबे के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है, यानी अब वो दिन दूर नहीं जब निजी स्कूल की तरह सरकारी विद्यालय भी हाईटेक दिखेंगे। बताया गया है कि एजेंसी के चयन के लिए विभाग की ओर से 19 अगस्त 2023 को टेंडर निकाला गया था और अंतरिम रूप से पैनल का चयन किया गया है। इस आशय के पत्र में विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने कहा कि सूबे में 784 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में इनमें से आईसीटी लैब का अधिष्ठापन कर दिया गया है, तो 3,818 अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लैब स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन विद्यालयों में शिक्षकों की हाजिरी आधार बायोमेट्रिक तरीके से करने की व्यवस्था की गई है। जारी पत्र में बताया गया है कि निकट भविष्य में सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ई लाइब्रेरी से लैस किए जाएंगे, जिसके लिए विभाग द्वारा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। तीनों कार्यों के लिए तेज इंटरनेट की आवश्यकता होगी। अपर सचिव ने सभी डीओके को बीएसएनएल एजेंसी को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध कराने समेत अन्य निर्देश जारी किए हैं। जानकारी दी गई है कि बायोमेट्रिक हाजिरी को 4 एजेंसियों का चयन किया गया है। एजेंसियों को जिला भी आवंटित कर दिया गया है। इन कार्यों में बीएसएनएल एजेंसी को हर संभव सहयोग करने का निर्देश भी डीओ को दिया गया है। अब बिहार के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा ताकि वहां के तमाम जितने भी छात्र छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएं तो उन्हें ये ना लगे कि वो किसी सरकारी स्कूलों में है, उन्हें ऐसा लगे कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में है। तभी लगातार के पाठक सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं, वहां कोई भी अव्यवस्था देखते हैं तो उसे ठीक करने के लिए आदेश भी जारी करते हैं। और अब जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां वाईफाई लगाया जाएगा, जिसके लिए बीएसएनएल कंपनी को चयनित किया गया। और सिर्फ वाईफाई ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां हाजिरी यानी अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।